मानव क्या है, साइंस के विकास से मानव में आ चुका है मतलब अहंकार। मानव को लगता है कि उसने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन प्रकृति समय समय पर मानव को उसकी औकात दिखाती रहती है। आप उत्तराखंड याद कीजिएगा, खूब विकास किया हमने, क्या हुआ? कुछ कर पाए हम लोग? कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य ये सोच रहा है कि उसने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन प्रकृति एक बार में मनुष्य को उसकी औकात याद दिला देती है। यहाँ पर यही हो रहा है। अब इसका अपरदन हो गया पर्वत श्रृंखला का, क्योंकि बहुत लंबी पुरानी श्रृंखला है। हवा पानी बहुत सारे तरीकों से टूट गई ये श्रृंखला। अगर ये वाली कंडीशन को मान लिया जाए तो राजस्थान की 90% अरावली जो है वो अरावली के अंदर रहेगी नहीं। अगर ये वाली कंडीशन को मान लिया जाए तो 90% जो भाग है ये अरावली में नहीं आएगा। और दोस्तों, जितने भी नियम बने हुए हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए बने हुए हैं, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम, माइनिंग पर दोस्तों रोक जो है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। ये सारे नियम किसके लिए बने हुए हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए। और जब वहां पे कानून लागू नहीं होगा, अगर सड़क पर आप चल रहे हो और हेलमेट नहीं पहनने का आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़े, तो 100 में से 90 लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। वही केस यहाँ पर है कि जब उनको पता लगेगा कि ये हिस्सा अरावली के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर इलीगल माइनिंग होगी ही होगी। माना कि सरकार ये कह रही है कि हम अरावली से बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में डाउट इससे हो चुका है, ये 100 मीटर वाले से। तो अगर अरावली जो है आपके यहाँ पर अगर इलीगल माइनिंग हो, इलीगल माइनिंग अगर यहाँ पर हो, ठीक है, अवैध दोस्तों खनन यहाँ पर हो, तो इसको काटा जाएगा। अगर अरावली नष्ट होती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सुनिएगा दोस्तों, अगर अरावली नष्ट होती है, इसके प्रभाव सुनिए आप। एक्चुअली में क्या है कि हमें किसी चीज की कीमत तब तक पता नहीं लगती जब तक वो चीज हमसे दूर चली नहीं जाती है। तो अगर अरावली नष्ट हो गई तो होता क्या है दोस्तों, ऐसे अरावली है और इधर है थार का मरुस्थल। अब इस थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से, रेत ही तो है, सो रेत तो हवा आएगी तो रेत तो उड़ेगी, लेकिन इस अरावली के कारण ये थार का मरुस्थल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ये अरावली यहाँ से कट गई तो ये सारी रेत जो है आगे बढ़ेगी, तो मरुस्थलीकरण होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, मरुस्थल का विस्तार होगा और ये मरुस्थल उत्तर भारत में फैल जाएगा। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर जो आंधी भरी, जो आपकी धूल भरी जो आंधी चलती है, ठीक है, लू जो चलती है, उसका ये अरावली उसकी स्पीड को धीमा करती है, अरावली उसको रोक लेती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। अगर ये नहीं होगी तो ये सारी हवाएं, धूल भरी हवाएं, ये आपके लू जो है वो आपके उत्तर भारत की ओर बढ़ जाएगा। तो लू और धूल भरी जो आंधी है, इनका प्रकोप बढ़ेगा। थर्ड, यहाँ से बहुत सारी जो नदियां निकलती हैं, आपकी नदियां निकलती हैं यहाँ से बहुत सारी। अगर अरावली ही नहीं होगी तो फिर वहां पर नदी निकलेगी भी नहीं, तो इससे जल का स्रोत जो है यह कम होगा। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है, पानी बरसता है, पानी अंदर की ओर जाता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा। ग्राउंड वाटर भी आपके रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगला दोस्तों, आपके यहाँ पर अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखला होगी नहीं तो यहाँ पर वन्य जीव जंतु इन सब में कमी आएगी। इसे बोलते हैं जैव विविधता कमजोर होगी, बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होगी। नंबर 6, मानसून पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अरावली जो है वो मानसून के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने मानसून पढ़ा हो तो अरावली मानसून के लिए बहुत जरूरी है। अरावली नहीं होगी तो मानसून पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों, आपके जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। भूमि जो है वो सूखा बढ़ेगा भूमि में। भाई जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, सूखा बढ़ेगा भूमि, सूखा बढ़ेगा तो खेती कमजोर होगी। जल संकट हुआ, ठीक है,
जल से कृषि संकट होगा, कृषि से जीवन संकट होगा। जल से कृषि संकट होगा, कृषि से जीवन संकट होगा। अरावली राजस्थान का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है, हमारी आन बान शान है अरावली, हमारी संस्कृति की पहचान अरावली है। यानी कितने आक्रांताओं को अरावली ने रोका है, यानी कितनी वीर गाथाएं इस अरावली के अंदर हैं, यानी कितनी संस्कृतियां इस अरावली के अंदर पनप रही हैं, यानी कितने जीव जंतु, कितनी प्रजातियां इस अरावली में जीवित हैं, यानी कितने जीव जंतुओं का घर ये अरावली है। वो प्रकृति का मनोरम दृश्य इस अरावली में देख सकते हो बारिश के अंदर। और लू के थपेड़ों से ये अरावली हमें बचाती है। ये केवल कोई पहाड़ी थोड़ी है, ये हमारा रक्षा कवच है, ये हमारा रक्षा कवच है। एक पहाड़ी नहीं है कि जिसको आप कागजों पे डिसाइड कर लो कि 100 मीटर से कम वाली अरावली नहीं होगी। ये रक्षा कवच है।